Assalamualaikum Javano and Javani, welcome to my YouTube channel Diverse Information Hub. I hope so that you all will be safe and sound and doing well. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पूरे बुक के पाक स्टडी के फेडरल बोर्ड के वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ जो है वो ये है कि आपको 11 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 11 में से आपने 8 करने हैं। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर्स के उनको आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी मार्किंग आज मैंने आपको इस वीडियो में करानी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करना है और मेरी बुक से आपने क्या करना है उससे याद करना है, ठीक है। मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, जो बाकी पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1937 में हिंदुस्तान के 11 में से 8 सूबों की में कांग्रेस या उसकी हामी हुकूमतें कायम हुई। इसमें से अक्सर हुकूमतों ने बुरे हुक्मरानों की मिसाल कायम की और मुसलमानों के खिलाफ तासब का मुजाहरा जाहिर किया। ये जो पोर्शन है इसको आपने देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये आया हुआ है मॉडल पेपर में, ठीक है। उसके बाद जो है तहरीक के मकासद, ठीक है। ये तहरीक के मकासद, अलीगढ़ तहरीक के मकासद क्या है, ठीक है। तो इसमें से कोई आपने 3 या आपको लिखने को दिए जाएंगे या 4 आपने लिखना है, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो ये इस पर एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद है जी उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है करारदाद लाहौर की अहमियत, ठीक है। तो इसमें जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने हैं शॉर्ट करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा आपने करना है ये वाला। उसके बाद जो पेपर्स में भी आया हुआ है कि मुस्लिम लीग का रद्दमल क्या है और कांग्रेस का रद्दमल क्या है, क्रिप्स मिशन को उन्होंने क्यों मुस्तरद किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से मुस्लिम लीग का रद्दमल है, ठीक है, और ये जो है कांग्रेस का रद्दमल है, ठीक है। ये जो था इसके पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी सूबों की ग्रुपों में तकसीम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। और इसका रद्दमल मुस्लिम लीग का क्या रद्दमल था और कांग्रेस का क्या रद्दमल था, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। एक ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन ने रेडक्लिफ का इंतखाब क्यों किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक बल्कि, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान की गलत तकसीम के नतीजे, ठीक है। तो इसमें आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कि सूबाइत और तंग नज़री से गुरेज की तलकीन के लिए कोई कायद-ए-आज़म का कोई कौल तहरीक है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि पाकिस्तान के कुदरती ख़त्ते या तबी हाल क्या है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये भी आ सकते हैं, ठीक है, पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है दरिया सिंध का बालाई मैदान, ठीक, इसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और सतह मरतबा बलूचिस्तान ये 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से कोई उठा लेते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे है नक्शों के अक़साम, ठीक है। नक्शों के अक़साम क्या है, ठीक है, कितने हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मॉडल पेपर में ये दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ये जो है करारदाद मकासद की अहमियत बयान करें। ये एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपने इसमें 4-5 पॉइंट्स लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद है जी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्यों बनाया गया। ये एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि
पाकिस्तान के तमाम दसातीर में कौन सी मुश्तरक खसूसियात है? ठीक है, मुमलिकत का नाम है, सरबराह मुमलिकत का वो है, ठीक है। उसके बाद जो इस्लाम की तशरीह ताबीर, ये 3 मुश्तरक खसूसियात हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद जो है निफाज इस्लाम में तालीम के लिए इक़दामात जो किए हैं उसमें से कोई 2 3 4 आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने करना है। फिर उसके बाद जो फ़राइज़ का है इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये मॉडल पेपर में दिया है, फ़राइज़ की तारीफ़ बयान करें, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोई 6 अहम शहरी हुकूक के नाम लिखे, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर में गिवन है, ठीक है। ये भी आप इसको याद करें, इसको भी याद करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। 2023 के पेपर में सेनेट के बारे में मुख्तसर एक नोट लिखें, ठीक है। ये आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इसको भी करना है। इस पे भी आ सकते हैं, सदर पे भी आ सकते हैं और वज़ीर आज़म पे भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दी जाती है कि सेनेटर बनने के लिए क्या शराइत है, ठीक है। तो एक ये उसका रीज़न है, ठीक है। दूसरा उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा सदर हैं उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है? मुसलमान हो, कौमी असम्बली का रुकन बनने की अहलियत रखता हो और उसकी उम्र 45 साल हो, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो एक है अदल और कानून की बालादस्ती के ऊपर और एक मिसाल दीजिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। एक मरतबा हज़रत उमर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में टी एसिड का ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आ सकता है आपके पास। इसके अलावा जो ये टेक्सला है इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बीर माउंट, सवात और बम्बूल, ठीक है। इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। जो 2023 के पेपर में है वो जो चित्राल के बारे में आप एक मुख्तसर नोट लिखे, ठीक है, सैर व तफरीह के हवाले से। तो वो भी आया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसको भी आपने करना है। उसके बाद इस पे एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ख़ानदानी ज़िंदगी, रस्म रिवाज और लिबास, ठीक है। इसमें से कोई आपने 5 लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें क्या आ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन के कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू क्यों हो सकती है, कोई इम्तियाज़ी खसूसियात बयान करें, ठीक है। इसमें कोई 4 5 आपने लिख लेने हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग जो MCQ है ये भी आ सकता है, ठीक है। 1800 में कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। उसके अलावा ये जो खुशहाल खान खट्टक है उसके बारे में लिखें, ठीक है। एक नोट आता है, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा ज़राए अबलाग का सही इस्तेमाल, ये एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद करें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में ये क्वेश्चन बनता है कि इसको जो चौथा 5 साला मनसूबा है उसको उसके नाकामियों और कामयाबी पर गुफ्तगू करें, ठीक है। तो ये जो है इसके 2 रीज़न है कि ये मनसूबा 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के बहरान और पाक भारत जंग की वजह से जारी ना रखा जा सका, लिहाजा इसकी कामयाबियों और नाकामियों पर गुफ्तगू हासिल है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा ये जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उसमें कोई मतलब 2 3 प्रोजेक्ट्स पे वो मुख्तसर नोट लेंगे, ठीक है। ये आ सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी कर रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है वो तो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो उसके अलावा जो आउट ऑफ एक्सरसाइज आते हैं इसको आप करेंगे जो आपको मैंने बताया है, ठीक है, सारे। तो आपका लाजमी गारंटी के साथ आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।